हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं मैथ में औसत यानी एवरेज। इसका ये फोर्थ पार्ट यानी चौथा वीडियो है। 3 वीडियो से पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, 10 वर्ष पूर्व 4 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष थी। 7 वर्ष बाद उन चारों की औसत आयु क्या होगी? तो 10 वर्ष पूर्व 4 व्यक्तियों की औसत आयु है 42। तो 10 वर्ष पूर्व कुल आयु, तो कुल आयु क्या हो जाएगी? औसत आयु इंटू व्यक्तियों की संख्या। व्यक्तियों की संख्या 4, औसत आयु 42, तो यह हो जाएगा 168। 4 दूनी 8, 4 चौक 16। तो ये तो हो गई 10 वर्ष पूर्व कुल आयु उनकी। जो औसत आयु अपन को दी गई है, व्यक्तियों की संख्या दी गई है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके कुल आयु निकाल ली। फिर एक व्यक्ति की 7 वर्ष बाद कुल आयु। ये 7 वर्ष बाद चारों की पूछिए, पहले एक की निकालेंगे कि एक व्यक्ति की 7 वर्ष बाद कुल आयु कितनी होएगी। कितनी आयु उसकी बढ़ेगी? एक व्यक्ति की कुल आयु कितनी बढ़ेगी? तो 10 वर्ष पूर्व 10 तो ये हो गए, प्लस 7 वर्ष बाद पूछी तो ये हो गए 7, तो यानी 17। तो 7 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु 17 वर्ष बढ़ जाएगी। एक व्यक्ति की आयु 17 वर्ष बढ़ेगी, तो व्यक्ति हैं 4, तो 4 व्यक्तियों की कितनी बढ़ेगी? 4 व्यक्तियों की 7 वर्ष बाद कुल आयु बढ़ी। कितनी बढ़ी? 17 इंटू 4, तो 68 वर्ष। इन चारों की बढ़ी 7 वर्ष बाद, तो ये हो गए 17 वर्ष। 7 वर्ष बाद पूछेंगे, 10 वर्ष पूर्व है तो टोटल 17 वर्ष हो गए कि 10 वर्ष पहले के प्लस 7 वर्ष आगे के, तो टोटल कितने हो गए? 17 वर्ष। तो 17 वर्ष बाद 4 व्यक्तियों की कुल आयु बराबर उस पहले अपने पास आई 168 प्लस और 68 उनकी बढ़ी चारों की, तो टोटल हो गए 236 वर्ष। तो ये हो गई 17 वर्ष बाद चारों की टोटल आयु। फिर पूछा है इसमें औसत आयु, तो 17 वर्ष बाद 4 व्यक्तियों की औसत आयु बराबर कुल आयु बटे व्यक्तियों की संख्या, तो ये हो गए 59 वर्ष। इसकी शॉर्ट ट्रिक होएगी, (42) यानी एवरेज इंटू व्यक्तियों की संख्या प्लस एक जने की बढ़ी 17 इंटू व्यक्तियों की संख्या यानी 4 की कितनी बढ़ी अपोन व्यक्तियों की संख्या। तो ये हो जाएगा 4 से 4 कट गए, बचे 42 प्लस 17 बराबर 59 वर्ष। नेक्स्ट है, 3 वर्ष पहले अजय, विजय और रमेश की औसत आयु 28 वर्ष थी। यदि अजय की आयु 26 वर्ष हो तो 4 वर्ष बाद उन सब की औसत आयु क्या होगी? तो 3 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद। तो सबसे पहले लिखेंगे अजय, विजय और रमेश की औसत आयु दी गई है
28 वर्ष। फिर इन तीनों की कुल आयु, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी? 28 इंटू कितने जने हैं? 3 जने, यानी औसत आयु इंटू व्यक्तियों की संख्या बराबर ये हो गए 84 वर्ष। फिर 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद तीनों की कुल आयु, चार वर्ष बाद तीनों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 84 तो ये है, प्लस तो 3 वर्ष पूर्व थी और 4 वर्ष बाद, तो एक की कितनी बढ़ेगी? 3 और 4 7, 7 बढ़ेगी एक जने की, तो ये है 3 व्यक्ति, तो 3 की कितनी बढ़ेगी? 21, तो ये हो गए 105 वर्ष। 4 वर्ष बाद तीनों की कुल आयु 105 हो गई। औसत आयु पूछी है इसमें, औसत आयु बराबर कुल आयु अपॉन व्यक्तियों की संख्या बराबर 35 वर्ष। तो औसत आयु दी गई है पहले, तो कुल आयु निकाल ली, औसत आयु इंटू व्यक्तियों की संख्या करके। फिर 3 वर्ष पूर्व थी और 4 वर्ष बाद पूछा, तो टोटल एक जने की बढ़ी 7 वर्ष, तो 3 की बढ़ी 21, तो 4 वर्ष बाद 84 प्लस 21 यानी 105 वर्ष हो गई। और औसत हो गया कुल वर्ष, कुल आयु अपॉन व्यक्तियों की संख्या, तो 35 वर्ष। नेक्स्ट है 80 लड़कों के औसत अंक 30 हैं, जबकि उत्तीर्ण लड़कों के औसत अंक 35 हैं तथा अनुत्तीर्ण लड़कों के औसत अंक 15 हैं, तो अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो एक साइड लिखेंगे पास, एक साइड लिखेंगे फेल। तो पास कितने? उत्तीर्ण है 35, अनुत्तीर्ण है 15 और टोटल औसत है 30। तो ये इससे कितने ज़्यादा है? 5, और ये इससे कितने ज़्यादा है? 15। अब इनका रेशियो निकालेंगे, 5 × 15, 5 × 5, तो ये हो गया 3:1। तो ये हो गया पास प्लस फेल बराबर हो गई टोटल वही हुए, पास हुए फेल हुए, इनको जोड़ दो तो टोटल हो गए। तो पास वाले हैं 3 प्लस फेल वाले 1, तो टोटल हो गए 4 इकाई। तो 4 इकाई का मान कितना दिया गया है इसमें? 4 इकाई बराबर टोटल दी गई लड़कों की संख्या 80, और 1 इकाई बराबर हो जाएगा 80/4 बराबर 20। ये 20 किन, 1 इकाई का मान 20 आया। अब पूछा उसमें अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या, तो अनुत्तीर्ण का इकाई कितनी थी? 1, तो फेल की संख्या हो गई 20 × 1 बराबर 20 छात्र। तो एक साइड पास लिखेंगे, एक साइड फेल लिखेंगे, बीच में टोटल औसत लिखेंगे, फिर इनको घटा देंगे कितना ज़्यादा है, फिर इनका लिखेंगे अनुपात। तो पास और फेल मिला के टोटल हुए, तो 3 + 1 मिला के 4 इकाई हुए। ये 4 इकाई का मान यानी टोटल लड़कों की संख्या, तो टोटल कितनी दी गई है? 80 दी गई है, तो ये 80 के बराबर हो गई। 1 इकाई हो गई 20। अब इसमें से अनुत्तीर्ण का, तो अनुत्तीर्ण 1 इकाई है, तो 1 इकाई का मान 20 हो गई। उत्तीर्ण पूछता तो 20 × 3 हो जाता, तो 60 हो जाता, और 60 + 20 हो गए 80। नेक्स्ट है एक कक्षा के अंकों का औसत 45 अंक है। लड़कों के औसत अंक 60 हैं, जबकि लड़कियों के औसत अंक 35 हैं। यदि कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 60 हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो एक साइड में लिखेंगे बॉयज़ और एक साइड में गर्ल्स। तो बॉयज़ हैं, बॉयज़ का अनुपात है 60 और गर्ल्स का है 35, टोटल है 45। तो ये इससे कितने ज़्यादा है?
15 और ये इससे कितने ज़्यादा है 10, 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, अनुपात हो गया इसमें 2:3। अब इसमें पूछी है लड़कों की संख्या, बॉयज़ की संख्या। तो बॉयज़ का कौन सा इसमें 2, ये 2 अनुपातों का योग टोटल 2 और 3 5 इंटू टोटल है औसत 60, तो ये हो गए 24। एक साइड में बॉयज़ एक साइड में गर्ल्स, टोटल एवरेज दिया गया वो बीच में लिख लिया, फिर किससे ज़्यादा है घटा के लिख लिया, फिर ये आ गया अनुपात। तो ये बॉयज़ का और गर्ल्स का अनुपात हो गया, बॉयज़ की संख्या बटी पूछी तो बॉयज़ का अनुपात अपॉन टोटल अनुपात इंटू टोटल जो औसत दिया गया वो, तो ये हो गए 24। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर योर